अ टेस्ट फॉर यूनिक डिकोडेबिलिटी। कल हमने यूडीसी पढ़ा था, यूनिक डिकोडेबिलिटी कोड, और इसी को आगे के सीरीज में हम लेकर के चलते हैं। वी हैव टू बाइनरी कोड वर्ड ए एंड बी। हमारे पास कोई दो लेटर है ए एंड बी और उनका बाइनरी कोड कुछ है, वेयर ए इज के बिट लॉन्ग एंड बी इज एन बिट लॉन्ग। कोई भी, सपोज हमने कर लिया, सपोज ए इज के बिट लॉन्ग, ए का जो बाइनरी कोड है वो के बिट का है, 2 बिट 4 बिट 5 बिट जो भी है उसको हमने के एज्यूम कर लिया। एंड बी इज एन बिट लॉन्ग, जो बी का बाइनरी कोड है वो एन बिट लॉन्ग है। एंड n इज ग्रेटर देन k, मींस b का जो बाइनरी कोड है वो ग्रेटर देन इन कंपेयर ऑफ k की बाइनरी कोड, मींस जो लेंथ है बाइनरी कोड का वो b का ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ a के। इफ द फर्स्ट k bit of b are identical to a, then a is called a prefix of b, then a is called prefix of b. The last n minus k bit of b are called the dangling suffix. अगर नहीं समझ में आया तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। सो फॉर एग्जांपल, इफ a is equal to 0 1 0, if a is equal to 0 1 0 and b is equal to 0 1 0 1 1, here the length of a is a 3, the length of binary code of a is 3 and the length of binary code of b is 5. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then a is the prefix of b and the dangling suffix is 1 1. क्या कह रहा है, अब इसको समझो। Here जो हमने ये पूरा का पूरा पहला पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें कह रहा है where a is k bit long, मीन्स हम कह सकते हैं k की वैल्यू 3 यहाँ पे कह सकते हैं, Yes, sir. एंड Yes, sir. n की वैल्यू 5। सो Yes, कंडीशन sir. सेटिस्फाइड कि 5 इज ग्रेटर देन 3। So first sir. k bit Yes, sir. of b, first k bit means first 3 bit, this 3 bit of b are identical to a, 0 1 0 and 0 1 0. So first 3 Yes, sir. bit of b is identical to a, then a is called a prefix of b. So we can say that 0 1 0 means a is a prefix of b, and the last n minus k bit of b are called dangling suffix. Dangling 0 1 0 और 0 1 0 दोनों सेम है, so this is called a is prefix of b, and double one जो 1 1 लास्ट के दोनों बचे, this is called dangling suffix is double one. डैंगलिंग सफिक्स होता क्या है, ये हमने यूडीसी में भी देखा था कि यूनिकली डिकोडेबल Sir, कोड। left over. हाँ सर लेफ्ट ओवर जो लास्ट में बचा रहता है, जी जी, दैट इज वही वाला dangling dangling. suffix. ठीक है। सो Yes, sir. हियर वी, इस एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं कि a इज अ प्रीफिक्स ऑफ b, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, a इज सफिक्स ऑफ b। एंड व्हाट इज द डैंगलिंग सफिक्स? डैंगलिंग सफिक्स इज द बिट व्हिच इज रिमेनिंग इन केस a इज प्रीफिक्स ऑफ b। तो यहाँ पे डबल वन दोनों रिमेन हो रहा है, बच रहा है, सो दिस इज कॉल्ड डैंगलिंग सफिक्स ऑफ डबल वन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now repeat the procedure using this larger list. Continue in this fashion until one of the following. अब तक है ये internship. What is the two things which happen? First, you get a dangling suffix that is code word. Second, there are no more unique dangling suffix. दो ही केस हो सकते हैं, या तो dangling बचे या तो dangling ना बचे। Clear? Yes, sir. If you get the first outcome what? You get a dangling suffix that is code word. You get a dangling suffix. Dangling suffix, this one is a code word. If you get the first outcome, the code is not uniquely decodable. अगर हमारा पहला वाला कंडीशन मिल रहा है, then this is not a uniquely decodable. However, if you get the second outcome, the code is uniquely decodable. लेकिन अगर सेकंड वाला मिल गया तो हमारा कोड क्या है? यूनिकली डिकोडेबल है। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। सो लेट अस एग्जाम्पल कि हमने एक कोई लेटर लिया हुआ है, A1 A2 A3 और इन लेटर का कोड वर्ड हमने लिखा है A1 is 0, A2 का 01 है एंड A3 का 11 है। सो कंसीडर द कोड 5, दिस वन इज अ कोड 5। फर्स्ट लिस्ट ऑफ द कोड इज 0, 01 एंड 11, 0, 01 एंड 11, A1 A2 A3। The code word 0 is a prefix for the code word 01. Yes or not? Yes, sir. Yes, sir. 0 and 01 को जब हमने कंपेयर किया, then first k bit is equal to the first k bit of the second. So 0 0 दोनों में हमारा सेम है. So this is called 0 is called the prefix of 01. Yes, The sir. dangling suffix is 1, जो बचा हुआ है ये dangling suffix हुआ. And there are no other pair for which one element of the pair is the prefix of the other. और ये जो 1 है ये किसी भी another कोड का प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को एक चीज समझ में आया कि 0 is called the prefix for the code 01 and 1 is the dangling suffix. Dangling suffix. Let us assume the code word list with the dangling suffix. अब हमारे पास this one is a A1, this one is A2, this one is A3 and this one is the dangling. Okay? This one is a dangling suffix, जो एक बचा हुआ था उसको हमने assume कर लिया कि ये भी हमारा कोड वर्ड है। So comparing the element of this list, we found 0 is the prefix of 01 with a dangling suffix of 1. But we have already included 1 in our list. This one already included. Also 1 is the prefix of 11 and this one is the prefix of 11. This Yes, gives sir. us the dangling suffix of 1. Again ये 1 देगा which is already in the list, जो कि इस list में है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. There are no other pair that would generate a dangling suffix, so we cannot augment the list any further. Therefore, code 5 is uniquely decodable. Decodable. अब इसको मैं समराइज कर देता हूं। कहना क्या चाह रहा है कि सबसे पहले मैंने एक लेटर लिया था A1 A2 A3 और A1 A2 A3 में सबसे पहले मैंने A1 A2 को कंपेयर किया, देन वी गॉट 0 एज अ प्रीफिक्स कोड फॉर 01 एंड 1 इज अ डैंगलिंग, ठीक है। अब इस 1 को फिर से मैंने अपने कोड के साथ ऐड कर दिया, फिर से हमने A1 और A2 को कंपेयर किया। A1 A2 में क्या हुआ कि 0 इज कॉल्ड द प्रीफिक्स ऑफ 01 and 1 is the dangling which is available in this list. Okay, again we compare this one with the third code, double 1, then we got a prefix of 1 and again a dangling of 1 and this one dangling also available in this list. So this code, code 5 is called uniquely decodable. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now prefix code, if the dangling suffix is itself a code word, then this code is not uniquely decodable. Means जो हमें dangling suffix मिल रहा था, अगर वो खुद किसी का कोड वर्ड है, then this code is not UDC. A code in which no code word is a prefix to another code word is called a prefix code. What is the prefix code? If a code in which no code word is a prefix to another code word, then this is called a prefix code. Like as for example, यहाँ पे 0 is a prefix. 0 is a prefix. Yes, sir. 0 is For a 0. for which code? For 0. And 0 is not the code of any. 0 क्या कोड है किसी का? नहीं है. So ये क्या रहा है? A code in which no code word is a prefix, another code word is called prefix code. तो 0 अगर नहीं है तो this called a prefix code word. A simple way to check if a code is prefix code is to draw the rooted binary tree corresponding to the code. A simple way to check if a code is prefix or not. So हम एक binary tree generate करें.
अगर बाइनरी ट्री जनरेट कर लेते हैं देन वी कैन इजीली फाइंड कि हमारा कोड होगा या नहीं होगा. Is the branch of correspondence to 1 and other the branch corresponding to 0. मतलब अगर हम बाइनरी ट्री बनाते हैं तो बाइनरी ट्री में कितने ब्रांच होंगे रूट नोड से कनेक्टेड? केवल 2 होंगे, एक लेफ्ट एक राइट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कह रहा है कि one branch corresponding to 1 and another branch corresponding to 0. 0. We will adopt the convention that when we draw a tree with the rooted node at the top, the left branch corresponding to a 0 and the right branch corresponding to left 0 होगा और right हमारा 1 होगा. Using the convention, we can draw a binary code for 2, code 3 and code 4. What is the code 2, code 3, code 4? This one is a code 1, code 2, code 3. इसको जल्दी काटते ना. तो अगर मैं कोड 2 के लिए बाइनरी जनरेट करूं तो सबसे पहले दिस वन इज रूट नोड. रूट नोड में A1 के लिए हमारा कोड क्या है? 0 है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो जब 0 है तो हमारा किधर जाएगा? लेफ्ट और राइट. लेफ्ट. सो हमने 0 के लिए लेफ्ट गया तो A1 मिला. अगेन A2 के लिए कोड 1 है, 1 होगा तो राइट जाएगा रूट नोड से. रूट नोड पे हम राइट पे आ गया. दिस वन A2. अगेन A3 है, A3 के लिए कोड वर्ड 0 है तो अगेन लेफ्ट टू लेफ्ट जाएगा. लेफ्ट टू लेफ्ट तो A3 हमारा हो गया. A4 हमारा 1 है तो राइट टू राइट जाएगा. राइट टू राइट जाएगा तो ये हमारा A4 मिल जाएगा. सो दिस इज द बाइनरी ट्री फॉर द कोड 2. Of code 2. उसी तरीके से कोड 3 के लिए बाइनरी ट्री क्या कह रहा है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड. दिस वन इज अ रूट नोड. हमने A1 के लिए सेलेक्ट किया 0, सो रूट नोड से लेफ्ट की तरफ जाएगा A1. अगेन A2 है, A2 के लिए 1 0 है. देन राइट टू लेफ्ट हम पहले रूट नोड से राइट पे जाएंगे फिर राइट से लेफ्ट पे जाएंगे. दिस वन इज लेफ्ट पे जाएंगे. अगेन A3 के लिए 1 1 0 राइट टू लेफ्ट. 1 के लिए राइट, अगेन राइट, फिर से लेफ्ट. A3 A4 के लिए राइट टू राइट टू राइट. दिस वन इज A4. Right. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ऑन द Yes, सेम बेसिस हमने कोड 4 के लिए भी ड्रॉ किया तो सबसे पहले हमें 0 मिला तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे. फिर 1 0 1 मिला तो लेफ्ट टू राइट. अगेन लेफ्ट टू राइट. अगेन लेफ्ट टू राइट To right, to right, तो to ये right. सबके लिए कोड हमारा बाइनरी ट्री जनरेट हो गया है. ये सबके लिए हमारा बाइनरी ट्री जनरेट हो गया. अब बाइनरी ट्री जनरेट हुआ. अब इसके आगे देखते हैं. So note that apart from the root node, the tree have two kind of node that give the rise to other node and the node that do not. Means जिस तरीके से आप बाइनरी नोड में देखते थे कि 2 तरीके के नोड होते हैं. एक नोड वो होता है जो दूसरे नोड को जनरेट करता है और दूसरा नोड वो होता है जो किसी नोड को जनरेट नहीं करता है. तो जो किसी नोड को जनरेट नहीं करता है वो हमारा लीफ नोड कहलाता है. तो यहीं पे कह रहा है कि द फर्स्ट काइंड ऑफ नोड आर कॉल्ड इंटरनल नोड एंड सेकंड काइंड ऑफ नोड कॉल्ड एक्सटर्नल और लीफ नोड. ठीक है? जो जनरेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड इंटरनल नोड और जो जनरेट नहीं कर रहा है दैट इज कॉल्ड लीफ नोड. Leaf node. प्रीफिक्स कोड, द कोड वर्ड आर ओनली एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल नोड. जो प्रीफिक्स कोड होगा वो किसके साथ एसोसिएट होगा? एक्सटर्नल नोड मतलब लीफ नोड के साथ. A code that is not prefix code such as code 4 will have code word associated with the internal node. जो प्रीफिक्स कोड नहीं होगा वो किसके साथ एसोसिएट होगा? इंटरनल नोड के साथ. Internal node. ठीक है? सो यहाँ पे देखो कोड 4 के साथ जैसे मैं बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ पे लीफ नोड A4 है और A3 है. A4 कोड 2 में A3 है और A4 है. तो 0 0 एंड 1 1 ये हमारे लीफ नोड हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ अ प्रीफिक्स कोड in a prefix code the code word are only associated with the external node. external node क्या है हमारे पास? A3 और A4. तो प्रीफिक्स कोड केवल 0 0 और 1 1 के साथ एसोसिएट हो सकते हैं. ऑन द सेम वे यहाँ पे A3 A4 है कोड 3 में तो कोड 3 में 1 1 0 और 1 1 1 केवल प्रीफिक्स कोड एसोसिएट कर सकते हैं. कोड 4 में केवल A4 है सो 0 1 केवल प्रीफिक्स कोड एसोसिएट कर सकते हैं. बाकी कोई भी प्रीफिक्स कोड एसोसिएट नहीं. क्लियर? Yes, sir.
So this is the fine. हो गया हमारा ये uniquely decodable code. How we calculate the prefix code या how we can find this is a prefix code or not. अपना फोन चार्ज में लगाना, तुम्हारा लैपटॉप अभी चार्ज है।